स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, हमने आपको जिला चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेज दिखाए, अपने तजिए दिखाए कि तजिए के अंदर कौन सा कैंडिडेट है, किस स्टेज पे है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सा कैंडिडेट हार रहा है। लेकिन अब हम आपको साथ साथ इल्म नजूम और माहिर इल्म जफर जनाब अपना ख्वाजा नादिर साहब से भी इस बारे में तजिया लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनकी नज़र में उनके इल्म के मुताबिक कौन जीत रहा है। इनसे हमने सबका मुख्तलिफ जो है वो पेशिंग गोइयाँ जो इनकी सच साबित हो चुकी हैं, जिसमें मुल्की लेवल की भी थी, इंटरनेशनल लेवल की भी थी और साथ हमारे जिला चिन्योट की भी थी। तो अब हम बात करेंगे हल्का 94 चिन्योट शहर का हल्का, जिसमें कैसर अहमद शेख साहब हैं, सैयद अनायत अली शाह है, इसी तरह दीगर जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे सामने खालिद अरानी है और रहमतुल्लाह जप्पा साहब हैं। इस हल्का की अगर वोटों की बात की जाए तो इस हल्का के टोटल वोट जो हैं वो 4,47,538 वोट है। तो सर बताइएगा कि इस हल्का के अंदर आपको किसकी पोजीशन वाज़ेह नजर आती है कामयाबी की और क्या कैसे नजर आती है? बात यह है कि जो ये मैंने ढांचा बनाया है जिसमें कैसर अहमद शेख, अनायत अली शाह और उमर खालिद और रहमतुल्लाह जब्बा साहब, ये चार बाकी और भी हैं, लेकिन ये चार कैंडिडेटों का मैंने ये हर एक एक का मुख्तलिफ ढांचा बनाया है। तो पहले बात करते हैं कैसर अहमद शेख और अनायत शाह की, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैसर अहमद शेख बहुत ज़्यादा वोट लेते नजर आ रहे हैं और विन पोजीशन में है। अनायत अली शाह मेरे हिसाब में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर उमर खालिद, और जो मुकाबला तीसरे और चौथे नंबर का है ना वो उमर खालिद और रहमतुल्लाह जब्बा के आपस में जो भी मुकाबला इनका निशान मुकाबला करेन है और मंडी जो भी है इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर शेख साहब की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4,47,000 वोट है, ठीक है। तो मुझे कम अज कम जो नजर आ रहा है ना कि 1,45,000 वोट शेख कैसर साहब ले रहे हैं। तकरीबन जो कैंडिडेट बस इनायत शाह से कम अज कम 30, 40, 50 हज़ार तक भी ज्यादा लीड ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शेख साहब की जो पोजीशन है ना वो क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शेख साहब का जो नाम है ना शेख मैंने होता है उस्ताद मुर्शद। मैं आप थोड़ी सी वजाहत की थी ऊपर, देखो ये हमारे शहर का हल्का था, वो भी हमारा शहर है लालिया में, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा ना सिर्फ शेख साहब के जो नाम की सिर्फ मैं आपको बात बताता हूँ। तो शेख साहब का जो नाम है ना कैसर अहमद शेख, शेख जो होता है ना वो होता है उस्ताद मुर्शद, आगे आगे उनका अपना जो नाम है कैसर, ये बादशाह होते हैं बादशाह, और बहुत ही ना और फिर साथ इनके नाम है अहमद। अहमद का मतलब है सरकार दो आलम वसल्लम का नाम है, उसमें है तारीफ करना, जिसकी तारीफ हो रही है। तो शेख साहब जो है ना यहाँ पर शेख साहब बहुत ज्यादा वोट ले रहे हैं, अनायत शाह से भी, ये खालिद साहब से भी और रहमतुल्लाह जब्बा साहब से भी। कहने का मकसद है कि 1,45,000 के करीब वोट ले सकते हैं शेख साहब, लाख से ऊपर चले गए, लाख से तो ज्यादा ऊपर है ना, तकरीबन ये 1,20,000 1,30,000 से ऊपर की कंडीशन आ रही है इसमें। वो ज्यादा वोट कास्ट हो रहे हैं यहाँ पर, जो मुख्तलिफ बिरादरियों के मुख्तलिफ हल्के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं। इसके मुकाबले में हम ये भी देख रहे हैं कि अपना मौलवी ग्रुप के बहुत ज्यादा जो अपना है ये अपना ग्रुप टूट के इधर जा रहे भी आपको सर मौलवी ग्रुप के भी आदमी टूट जाए ना सर, शेख साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट है इसमें। मैं बताता हूँ, अब मार खालिद साहब की पोजीशन बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है मैं ये बताता हूँ। मार खालिद साहब का जो सितारा है अतारद है, अतारद हालत रुजत में है, रुजत होती है पीछे, जैसे मैंने उधर कहा ना कि वो हरने वाली रुजत वो होते हैं बैक्स, क्योंकि ये जो सितारा है ना इसको बैक लगती है, ये काफी उधर जो है ना पीछे चलता रहता है, पीछे घूमता है, आगे घूमना होता है ना ऐसे मदार में ऐसे आगे घूमना है, लेकिन ये पीछे घूम रहा है। तो पीछे घूमने का मकसद क्या है कि ये इसके नुकसान में जा रहा है, जैसे वो कहते हैं ना कि पुट्ठे चक्कर, उसमें वो नुकसान में जा रहा है। और साथ ही इनको जो मजीद नुकसान हो रहा है ना वो जोरा और जोर का जो है ना कुरा है, कुरा होता है मुकाबला। जब जोरा और कुरा का मुकाबला हो तो दोस्त जो होते हैं वो भी दुश्मन होता है, दुश्मन तो दुश्मन है ही ना, लेकिन दोस्त भी दुश्मन होते हैं, इनको वो वहां पर फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, और यहीं पर अब यहाँ पर जो है अनायत अली शाह साहब का मसला है,
अनायत अली शाह साहब की पोजीशन भी कमजोर है, सेहत के हवाले से भी उनकी पोजीशन कमजोर है, और जो वोटर की हालत में भी शहर से भी उनको इतना ज्यादा वोट नहीं मिल रहा। हाँ, देहातों में कुछ वोट ले जाएंगे, लेकिन कैसर अहमद शेख से ज्यादा वोट नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा मजबूत है शेख साहब। अच्छा चलें, विन पोजीशन में और अच्छी विन पोजीशन में है। अच्छा चलिए, अब आप इसी हल्के के यानी कि इस हल्के में कैसर अहमद शेख साहब जो हैं वो अपना फारिस साहब के मेरे मुताबिक 1,20,000 से ज्यादा और 1,45,000 तक वोट ले सकते हैं, ये एक जायचा इनके सामने यार इसमें देखिए, अब ये मसला है कि मौसम के मामलात हो जाए या कोई बारिश वगैरह, तो वो अगर कास्ट कम होती है तो उस काम कास्ट से तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतनी जो है ना रेशियो से शेख साहब जी कम अज कम 30-35 हजार की लीड से जीतेंगे। अच्छा चलिए जी, एक बहुत बड़ी लीड हो गई 30-35,000